Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. राम के नाम पर ही जाने होते तो क्या मत का बहिष्कार होता। इसका मतलब है लोगों ने पुल पुलिया देखा है, लोकल मुद्दे भी लोकल मुद्दे रहे हैं। वोटरों का दिल है वो इस बार बदलता नजर नहीं आया। जो कोर वोटर है उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को ही वोट दिया है। भीतरघात करने में लगे हैं। अगर भीतरघात नहीं हुआ होगा तो बीजेपी चुनाव जीत सकती है। अगर भीतरघात किया होगा तो कांग्रेस के अजय निषाद चुनाव जीतेंगे। पांचवें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पत्रकारों के हम साथ हैं। दिन भर जो रिपोर्टिंग हुई है उनसे जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में क्या रहा रिपोर्टिंग का हाल, किस ओर रहा मतदाताओं का रुझान, और सबसे बड़ी बात जो बताना चाहते हैं, महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़ के रही है। पांचवें चरण में बिहार में सबसे ज्यादा मतदान मुजफ्फरपुर में। हमारे साथ विश्वकार मनोज कुमार इनसे बात करते हैं। क्या लगा, दिन भर आप रिपोर्टिंग में थे, हम लोग साथ भी थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह रही आज के मतदान जो हुए हैं उसमें मौसम का बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा साथ रहा है। सुबह से ही चूंकि धूप नहीं थी, उमस नहीं थी, तो बड़ी संख्या में मतदाता कतार में खड़े हुए और अपने अपने मतों का उपयोग किया है। प्रारंभिक चरण में अगर देखेंगे तो जैसा कि माना जाता है कि जो राष्ट्रीय जनता दल है या कांग्रेस है, जिनके कोर वोटर अभी जो हैं वो सुबह से ही वोट निकल कर मतदान कर लिए। जैसे जैसे दिन ढला है तो फिर राजग प्रत्याशी के पक्ष में भी मतदान करने की संभावनाएं बढ़ी और उनको अच्छे मत हासिल हुए हैं। मतदान की दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। बुजुर्ग भी, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा जिस तरीके से प्रचार प्रसार कराया गया था, बुजुर्ग, विकलांग, यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर जिनको आप किन्नर बोलते हैं, वो भी मतदान करने में पीछे नहीं रहे हैं। अच्छा, पलड़ा किसका भारी दिख रहा है, जो कि अब तो शाम 6 बज गया? देखिए, जैसे मतदान हुए हैं उस आधार पर फिलहाल कहना मुश्किल है कौन जीतेगा, उतार चढ़ाव वाला मुकाबला है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं अंततः मतों की गोलबंदी सही तरीके से हो तो यहाँ से कमल के चांसेज हैं। अन्यथा जैसे भीतरघात की आशंका है, अगर वो हुआ होगा तो अजय निषाद फिर से अगली सीट पर होंगे। अच्छा, जातीय गणना क्या कहता है? देखिए, जातीय गणना में यहाँ सबसे ज़्यादा जो मत है भूमिहार का है। अगर भूमिहार डोमिनेट जिसको करेंगे उसका पलड़ा तो भारी हो ही जाएगा। लेकिन अजय निषाद के पास जो प्लस पॉइंट है, अगर निषाद उनको मत करेंगे, कुछ ना कुछ कांग्रेस के कैडर वोटर भूमिहार भी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ भूमिहार का मत उनको मिला ही होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिला होगा। मनोज जी, आप काफी सीनियर है, काफी पुराने, मतलब कई चुनाव को देखा है, लोकसभा चुनाव की बात करें तो ऐसे पिछले चुनाव का रिकॉर्ड देख करके क्या लग रहा है? नहीं, ये पिछले चुनाव और ये चुनाव बिल्कुल विपरीत दिशा में है। पिछला मुद्दा अलग था, ये मुद्दा अलग है। जैसा कि इस बार आप देखेंगे कोई बहुत बड़ा मुद्दा जो फैक्टर है वो काम नहीं किया है। न वो मोदी है न वो राम है। लोगों ने अपने बल पर देखा है कि क्या समस्याएं हैं। जैसे आपने देखा कई जगहों पर मतों का बहिष्कार हुआ है। अगर सिर्फ राम के नाम पर ही जाने होते तो क्या मत का बहिष्कार होता। इसका मतलब है लोगों ने पुल पुलिया देखा है, लोकल मुद्दे भी लोकल मुद्दे रहे हैं। जो चचरी पुल के मामले हैं, जो पुल बनना था मधुरपट्टी में, उसके मामले हैं। तो इस मामले में इस तरीके से अगर वोट हुआ होगा तो परिणाम एकदम चौंकाने वाला होगा। चौंकाने वाला परिणाम हो सकता है। निश्चय ही, निश्चय। बड़े पत्रकार मनोज कुमार हमारे साथ थे, संदीप हमारे साथ हैं। क्या लग रहा है किस तरीके से जो वोटिंग हुआ है, क्या जातीय गणना कह रहा है, क्या वोटिंग का परसेंटेज कह रहा है? काफी बढ़ चढ़ के वोटिंग हुआ मुझे। कोर वोटरों में कहीं बिखराव नजर नहीं आया। जो जिस दल के साथ थे इस बार भी वो उसी दल के साथ दिखे। प्रत्याशी जरूर बदल गए। जो पहले भाजपा के थे वो अब कांग्रेस में आ गए, और जो वीआईपी के थे वो भाजपा से प्रत्याशी थे। प्रत्याशी नहीं बदले। जो 2019 में प्रत्याशी से वही प्रत्याशी इस बार भी है, सिर्फ दल बदले। और जो वोटरों का दिल है वो इस बार बदलता नजर नहीं आया। जो कोर वोटर है उन्होंने अपनी अपनी पार्टियों को ही वोट दिया है। ऐसा अभी तक जो अच्छा, एक चीज और है जो देखने को मिला कि इधर के प्रत्याशी उधर हो गए, उधर के प्रत्याशी इधर हो गए, और वो भी चुनाव के समय। तो इसका भी कुछ असर पड़ा है क्या? बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि चुनाव कवरेज आपने भी किया होगा। जब आप जनता के बीच जा रहे थे तो उदासीनता दिख रही थी, और वोटिंग के दिन वो उदासीनता टूटती हुई नजर आई। लोगों ने बढ़ चढ़ के मतदान किया, और मौसम का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। बारिश में भी लोग वोट करते नजर आए। युवा पत्रकार अभिषेक हमारे साथ हैं। आप काफी मतदान केंद्रों पर गए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर से बात किए, महिलाओं से बात किए हैं, ऐसे में क्या लग रहा है? देखिए, वोटरों में तो उत्साह था, महिलाओं में सबसे ज्यादा उत्साह था, और चौथे चरण में भी उत्साह देखने को मिला था। पुरुषों ने कम मतदान किया था, महिलाओं ने अधिक वोटिंग की थी, और ऐसा आज भी दिखाई दिया है। और मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग है। हैरानी की बात है, अन्य सीटों की अपेक्षा हम लोग जान रहे थे कि मुजफ्फरपुर में कम वोटिंग हुई, क्योंकि प्रत्याशी के खिलाफ, दोनों ही प्रत्याशियों के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी थी। लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर टूट गई, और
50-50 जातीय गणना क्या रहा है इधर का उधर, कुछ जो कोर वोटर थे जातीय? देखिए एम वाइज समीकरण चला है। एम वाइज समीकरण आपको पता है महागठबंधन के साथ रहा है, और सहनी में 60 और 40 का मुकाबला था। 40 बीजेपी के साथ गया है, ये बीजेपी को फायदा करेगा। जो लोग कहते थे कि सहनी का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा, लेकिन 40% वोट बीजेपी को मिला है। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? अभी तक अगर भीतरघात नहीं हुआ होगा तो बीजेपी जीत सकती है सीट। अगर भीतरघात नहीं हुआ, भीतरघात अगर कर दिया गया होगा, क्योंकि भीतरघात करने की कोशिश है, पार्टी के नेता ही भीतरघात कर रहे हैं। कई बड़े नेता पार्टी में पद पर हैं, कई गुट में हैं, वही भीतरघात करने में लगे हैं। अगर भीतरघात नहीं हुआ होगा तो बीजेपी चुनाव जीत सकती है। अगर भीतरघात किया होगा तो कांग्रेस के अजय निषाद चुनाव जीतेंगे। क्या लग रहा है? युवा पत्रकार पंकज है हमारे देखिए, साथ। बिहार में सबसे ज्यादा जो मतदान है वो मुजफ्फरपुर में हुई है, और शाम तक जहाँ जहाँ अभी हम मतदान केंद्रों पर गए हैं वहाँ शाम तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। खासकर महिलाओं की भी लंबी कतारें लगी हुई थी। इसलिए ऐसा लग रहा है कि महिलाएं जो है उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार की वोटर है। तो ऐसे में एनडीए का पलड़ा हल्का सा भारी लग रहा है। तो निश्चित रूप से पत्रकारों ने दिन भर जो कवरेज किया हम जाने हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी से एक बार और हम बात करेंगे। जो भीतरघात की बात आई है, तो ऐसे में भीतरघात दोनों ओर दिख रहा है। दोनों ओर मतलब कि कांग्रेस के विधायक नाराज बताए जा रहे थे, सक्रिय भी थे जो इनपुट था, और भूमिहारों की बात आ रही है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि भीतरघात की शंका दोनों अजय ओर है। निषाद के पास जो भीतरघात की बातें हैं वो उनके प्लस में जाएंगे। जैसा कि आपने कहा कि विजेंद्र चौधरी अगर नाराज हैं तो बैस का मत वो अभी ट्रांसफर कराने की स्थिति में नहीं है। ये एक्सीडेंटल जीत उनकी पहली वाली है, इस बार अंतिम जो हुई है। अभी जो फिलहाल स्थिति में है वो बैस का मत ट्रांसफर करने की स्थिति में नहीं है। बैस का मत निश्चय ही नरेंद्र मोदी के हिसाब से चलेगा और भाजपा के हिसाब से चलेगा, तो वो उनके प्रत्याशी को मिलेगा। शहरी क्षेत्र के मुस्लिम पर भी काफी अच्छा पकड़ है। कोई ऐसा पकड़ नहीं है। मुस्लिम विधानसभा में उनके साथ होते हैं, लोकसभा होते होते वो कांग्रेस के पक्ष में चले जाते हैं। चूंकि एक डिफेंस का मामला है, जो जिसको धमकाएंगे आपके पक्ष में वो नहीं जाएंगे। तो भाजपा की जो पॉलिसी रही है मुसलमानों की धमकाने की, वो लोकसभा चुनाव में जाते जाते खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाती है कांग्रेस में। जहां तक अजय निषाद का सवाल है, अजय निषाद के लिए प्लस ये है कि लोग अभी जस्ट चुनाव के दौरान वो पाला बदले हैं, तो अभी उनको भाजपा ही समझ रहा है। तो भाजपा समझने का लाभ उनको है कि बहुत सारे भाजपाई अभी उनको मत कर रहे हैं। ये पूरे तौर पर प्रचार प्रसार में नहीं था कि वो हट गए, ठीक है, सिंबल बदल गए, चेहरा वही है। इसका लाभ भी इनको मिलेगा। और कई जगहों पर जो भीतरघात अंदरूनी तौर पर है, क्योंकि जो चाहने वाले थे, हाँ, जो पार्टी की गुटबाजी है, जो चाहने वाले थे, जिनको सिंबल मिला नहीं, तो उनके पक्ष के जो कार्यकर्ता है कतई नहीं चाहेंगे कोई दूसरा जीत जाए, वो भीतरघात करेंगे। और जो भीतरघात के अगर अलावे सोचेंगे, जैसे मतों का बहिष्कार हुआ, तो जो सिटिंग विधायक हैं उनके कारण हुआ है, तो जो जन आकांक्षाओं पर खड़े नहीं उतरे, इसमें थोड़ा सा अजय निषाद को भी माइनस मिलेगा। क्योंकि मधुरपट्टी की घटना है, वहाँ लोग चाह रहे थे कि पुल पुलिया का निर्माण की कवायद शुरू हो। चचरी पुल से कटरावासी जूझ रहे हैं, औराई क्षेत्र में जो हैं उन लोगों का जो अपना निजी समस्या था पुनर्वास का, ये सब बातें हैं। ये स्थानीय विधायक पर जाएंगे तो ये भीतरघात दोनों को कुछ ना कुछ डैमेज करेगा, दोनों कुछ ना कुछ लाभ देगा। वोटिंग सबसे बड़ी बात, अच्छी बात है कि मौसम ने भी साथ दिया और वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा। इसके लिए आप जिला प्रशासन को धन्यवाद कर सकते हैं कि उन्होंने प्रचार प्रसार पूरी तौर पर कराया। अंत आज भी बहुत सारे जगहों से स्टेट आइकॉन, लोकल आइकॉन या प्रचार मीडिया के माध्यम से उनको कहा जा रहा था कि मतदान आपका अभिमान है, मतदान करें। मौसम ने जो साथ दिया है मतदाताओं के लिए, वो सबसे बड़ी खुशखबरी रही है और उन्होंने उसका लाभ भी उठाया है। धन्यवाद। तो हमसे बात करते हैं मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार, संदीप, पंकज और अभिषेक। इन लोगों ने दिन भर रिपोर्टिंग की, हम लोगों ने भी देखा, और जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में देखने को मिला, काफी दिलचस्प मुकाबला होते जा रहा है। लड़ाई दिलचस्प हो चुका है, जीत हार का अंतर भी कम होगा। पिछली बार बीते चुनाव में जो 19 में हुआ था 4 लाख का अंतर, तो 4 लाख का अंतर तो कतई नहीं दिख रहा है। लेकिन मतदाताओं में उत्साह, और सबसे अच्छी बात है कि महिला वोटर्स में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिला। उसका भी असर चुनावी प्रभाव पर पड़ेगा। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।